नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए देहरादून में डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोला जाएगा और प्रदेश में गुरु नानक जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने युवाओं से नशे और ड्रग्स की आदतों से दूर रहने का आह्वान किया है। उन्होंने युवाओं को हमेशा बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। देहरादून के परेड मैदान में आयोजित उत्तराखंड राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के सामर्थ्य और जुनून के बल पर उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का मंच प्रदान किया है जो निसंदेह उनके विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव ने राज्य की परंपराओं और आधुनिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। देहरादून जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोला जाएगा। इस संबंध में उन्होंने रजिस्ट्रार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क रजिस्ट्री कार्यालय के पास बनाया जा रहा है। इससे सामान्य नागरिक ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर भूमि से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड के केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे चढ़ी हुई खतौनी। हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है e-registration.gov.in करके। इसका एक सरल उपाय ये था कि हम एक मुफ्त सुविधा दें आम जनमानस को एक कंप्यूटर कियोस्क के माध्यम से कि वो वहां पर आकर पहले जिस जमीन के बारे में ट्रांजैक्शन की जा रही है उसका पूरा डिटेल्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी खतौनी चेक करें। गुरु नानक जयंती आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सिख धर्म की स्थापना करने वाले सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने संदेश में कहा कि गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व हमें उनकी शिक्षाओं का स्मरण कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव ने हमें सच्चाई, न्याय और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने उपदेशों और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज हरिद्वार में हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। तीर्थ पुरोहित जितेंद्र शास्त्री ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ा स्नान है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए हरिद्वार में पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। देहरादून में पर्वतीय खतरों के आकलन और चुनौतियों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी संस्थानों, आईआईटी और संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में हिमालयी ढलानों के खतरों, सुरंग बनाने की चुनौतियों और हाइड्रो परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्राकृतिक बाधाओं सहित कई अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। राज्य के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की मृत्यु होती है, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक आकलन के लिए कार्यशाला में चर्चा की गई। पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी देहरादून में अधिकांश कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून विधान भवन में इस संबंध में आयोजित बैठक की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर एटीएम, परेड ग्राउंड रेनोवेशन, जल निकासी और स्मार्ट रोड सहित 19 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि देर से शुरू हुए ग्रीन बिल्डिंग का काम गतिमान है। उन्होंने बताया कि अगले साल अक्टूबर माह तक ग्रीन बिल्डिंग का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया। और सीपीडब्ल्यू के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट हो। लोगों का एक आशंका ये रहती है कि पूरे देहरादून नगर निगम को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया जाना, तो ये गलतफहमी का एक कारण बनता है कि वो स्मार्ट सिटी पे कहीं ना कहीं आक्षेप लगाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो 10 वार्डों से बाहर निकल के भी दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ 30 बसें चलती है, इलेक्ट्रिक बसें, वो आप नगर निगम के अंदर भी और निगम के 10 वार्डों के बाहर भी चलाई जाती है। 4 रूट हमने उनमें निर्धारित किए हैं। ऐसी हमारे यहाँ जो कूड़ा गाड़ियां हैं जो हमने नगर निगम को दी है, वो पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए वो काम करेंगे, वो उनका विषय है। नैनीताल जिले में चिन्हित कुल 151 दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि आगामी 20 नवंबर को हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय में विकासखंड हल्द्वानी, कोटाबाग, ओकल कांडा एवं रामनगर निवासी दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने के शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं विकासखंड बेतालघाट, धारी, रामगढ़ और भीमताल निवासी दिव्यांगों के प्रमाण पत्र 21 नवंबर को नैनीताल के बीडी पांडे चिकित्सालय में बनाए जाएंगे। बागेश्वर जिले के कुंवारी की तलहटी में शंभू नदी में एक बार फिर से झील बननी शुरू हो गई है। इससे चमोली जिले को खतरा होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। इसकी जांच के लिए एक टीम कपकोट से रवाना हुई। गौरतलब है कि शंभू नदी में आर्टिफिशियल लेक सबसे पहले 2022 में देखी गई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा एक टीम भेजकर इस झील को खुलवाया गया था। इसके बाद अप्रैल 2024 में फिर इस नदी पर झील बनी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,640
करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए देहरादून में डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोला जाएगा और प्रदेश में गुरु नानक जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।